हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, एडोलेसेंस पूरा चैप्टर यहाँ पे है, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। आइए फटाफट से शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि एडोलेसेंस होता क्या है, एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम है जो कि आप चाइल्डहुड थे, ठीक है। पहले आप चाइल्डहुड वाले फेज में थे, अब चाइल्डहुड वाले फेज से आप जा रहे हो अडल्टहुड वाले फेज में। तो ये जो बीच में ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज आ रहा है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ये आपका जो एडोलेसेंस वाला फेज है उसके अंदर आप अभी हो, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ है भैया? ये शुरू हुआ है 10-11 साल 12 साल के एज से, और ये 19 तक चलता ही रहेगा बेटा। आप टेंशन मत लो कि अभी कल परसों में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो एडोलेसेंस तो मैंने आपको समझा दिया। बट एडोलेसेंस से रिलेटेड आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, है ना। आप लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, ये आपका सोशल चेंज आ गया। इंटेलेक्चुअल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं। इन सबको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस बच्चे? जब आप यहाँ पे छोटे से बेबी होते हो, बच्चे होते हो मतलब, और उसके बाद में आप जा रहे हो अडल्टहुड वाले फेज में, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है ये आपका एडोलेसेंस वाला फेज है। इतना तो आप समझ ही गए। अब गर्ल्स में, बॉयज में कुछ है ना कॉमन चेंजेस आते हैं, जैसे कि हाइट चेंज हो गई, वॉइस चेंज हो गया, है ना, वेट चेंज हो गया, मसल्स जो है ये डेवलप होने लग गए। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, है ना। आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, यूजुअली जो आपका प्यूबिक एरियाज होता है, जेनिटल वाला एरियाज है, एंड आपके आर्मपिट्स हो गए। इधर आपका बहुत ज्यादा बाल जो होते हैं वो आने लगते हैं, है ना, हेयर ग्रोथ होने लगती है। इसके साथ साथ आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एंड इवन आपके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो, ऑयल बहुत ज़्यादा आपके बॉडी रिलीज करे। तो ये काफ़ी कॉमन चेंजेस है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ऐसा कुछ हमने अलग अलग नहीं किया है, ये अब आप पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो ये जो कॉमन चेंजेस है ये तो हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे कॉमन चेंजेस में आपका स्वेट ग्लैंड्स हो गया, वॉइस चेंज हो गया, इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ हो गया, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप देख के ही समझ सकते हो कि ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। आपने दूर से देखा, आपने समझ गए कि ये लड़का है, ये लड़की। कैसे समझोगे? जैसे बॉयज में आपने देखा होगा फेशियल हेयर आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दाढ़ी मूंछ आ जाती है। लड़कियों में उतनी नहीं आती, छोटे छोटे बाल आते हैं, लेकिन ऐसे एकदम बहुत ज्यादा भर भर के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसको देखकर आप बता दोगे कि ये तो बॉय है, ठीक है। दूसरी चीज, गर्ल्स जो होती है उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है बच्चे। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट से आप समझ जाओगे कि ये लड़की है। लड़के में नहीं होता, लड़के में चेस्ट होते हैं। लड़के के जो चेस्ट होते हैं वो वाइडन हो जाते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, ये वाले चेंजेस आ रहे हैं। लड़कियों के हिप्स जो हैं ये थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। बॉयज में एक और चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि है आपका एडम्स एप्पल, ठीक है। यहाँ पे जो एडम्स एप्पल होता है या लैरिंक्स जो होता है, वॉइस बॉक्स जो होता है, ये थोड़ा प्रोट्रूड करता है, बाहर की तरफ आ जाता है। इसकी वजह से ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे डक्ट नहीं होता है, तो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जितने भी अपने हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट कर देते हैं। और ये जो ग्लैंड्स है कौन कौन से हैं बच्चे? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, ऐसे बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भैया हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है पूरे बॉडी में आपकी ग्रोथ जो है ना, आपकी पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है उसको देखेगा। और इवन जो आपके एडोलेसेंस वाले टाइम है इसमें जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका जो अब एक्टिवेशन हो गया है कि अब भैया तुम डेवलप करना शुरू हो जाओ, उसको ये देखता है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और यहाँ पे से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये आपके यहाँ पे नेक वाले रीजन में होता है भैया। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये आपका बॉडी के अंदर सॉल्ट वगैरह बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो सिक्रीट करता है। इसके बाद में एड्रिनल जो है, एड्रिनल इज बेसिकली आपकी जो किडनीज होती हैं उसके ऊपर है ना थोड़ा सा एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो किडनीज है, ऐसे करके किडनीज है, इसके ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एड्रिनलिन जो है ये आपका रिलीज करता है। एड्रिनलिन एक हार्मोन है जो कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स जो होता है वो आपका देखता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन आपका बॉडी का जितना भी ग्लूकोज लेवल है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। टेस्टिस जो है जो कि बॉयज के अंदर होता है एंड ओवरीज गर्ल्स में होती है। टेस्टिस जो है ये आपके टेस्टोस्टेरोन जो है एक हार्मोन उसको रिलीज करता है, ओवरीज जो है ये ईस्ट्रोजन जो है उसको रिलीज करती है। अब ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से एकदम मतलब जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो गया, इन सब का ध्यान देते हैं। और टेस्टिकल जो होते हैं यहाँ पे टेस्टिस जो होते हैं ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन। ये वाला हार्मोन जो होता है ये बॉयज में फेशियल हेयर हो गया, है ना, या फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसका ग्रोथ हो गया, इन सबको देखता है। यूट्रस आता है भैया, यूट्रस यहाँ पे इन्होंने मेल में लगा दिया, सॉरी गाइज इसको छुपा देंगे हम थोड़ा जल्दी से, ठीक है। मेल में नहीं होता है यूट्रस, फीमेल में होता है गाइज, ठीक है। चलो
इतना क्लियर हो गया, इतना तो अपना मोटा मोटा तो ये अपनी बात हो गई कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को पता चल गया है। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स होता है क्या। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हॉर्मोन्स इज बेसिकली आपका केमिकल मैसेंजर, ठीक है। जो केमिकल मैसेंजर होते हैं उसको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। ये आपके बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं कि अब इसको ये ग्रोथ करनी है ना, ये रिप्रोडक्टिवली केपेबल है, या क्या आगे जो भी तामझाम होने वाला है वो सब देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करें तो बच्चे आपको अपना ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट लो, है ना, क्लीन रहो, नहाओ धो अच्छे से, प्राइवेट एरियाज को क्लीन रखो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, ड्रग्स, गांजा, दारू, टोबैको, ठीक है, स्मोकिंग, ये सब नहीं करना है, गंदी चीजें हैं, छी छी। चलो सीधे से ना बोलो, कोई अगर आपको बोल रहा है तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ठीक है। बैलेंस डाइट लो, अच्छा खाना पियो खाओ, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज करो, योगा करो, जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, स्पोर्ट्स खेलो, कहीं वॉक के लिए चले जाओ, कुछ नहीं तो पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दो, ठीक है। चलो मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन जो है ये बेसिकली फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में होता है जब पहला पीरियड आता है। आपने सुना होगा पीरियड जो वर्ड है ये काफ़ी यूजुअली यूज़ करते हैं अपने आसपास में, आपने सुना होगा, यही होता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो यूट्रस है, यूट्रस में होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो कि अगर बच्चा होने वाला है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है ये बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और यहाँ पे बच्चा नहीं होने वाला है तो बेसिकली एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या करेगी, तो ये यहाँ पे शेड हो जाती है और शेड होके इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस, ब्लड, ये बाहर की तरफ यहाँ पे एग्जिट करती है फ्रॉम द फीमेल बॉडी, जो कि वजाइना के थ्रू आती है। ये जो ब्लीडिंग होती है दिस वेरीज फ्रॉम विमेन टू विमेन, हो सकता है किसी में 3 डेज हो, 4 डेज हो, 5 डेज हो, 6 डेज हो, तो 3 to 7 डेज के हिसाब से ये आती है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, ठीक है। सबकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है ये बेसिकली। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा मेंस्ट्रुएशन। पहला पीरियड आता है उसका मेनार्क बोलते हैं, और 45 से 55 की एज जो होती है इस टाइम पे फीमेल बॉडी जो होती है अब वो केपेबल नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी पे स्ट्रेस आ जाता है। तो इसीलिए जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, 45 to 55 ईयर्स के बीच में पीरियड जो होता है वो स्टॉप हो जाते हैं। जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। ये तो मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया। और एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में जो गैप रहता है 28 to 30 डेज, और ये भी डिपेंड करता है, किसी में 35 डेज, किसी में 37 डेज, ऐसे। बात करते हैं कि भैया सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेसिकली जो हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। टोटल नंबर आपको पूछेंगे तो 46 हो गया है ना। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़े में है, ठीक है। तो अब ये 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में से 22 पेयर सब में सेम होते हैं। एक पेयर जो होता है वो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। फीमेल में XX ही रहता है, बट मेल में क्या होता है, उनके जो स्पर्म्स है या तो वो X क्रोमोसोम या तो वो Y क्रोमोसोम कैरी कर रहे होते हैं। अगर जो स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है एग को, अगर वो X क्रोमोसोम है, XX साथ में मिलकर क्या करेंगे, बेबी गर्ल देंगे, ठीक है। अगर X और Y, यानी कि X तो ऑलरेडी एग्स में प्रेजेंट है, ठीक है, जो एग है इसके अंदर यानी ओवा जो है उसमें X क्रोमोसोम ऑलरेडी है, लेकिन अगर Y स्पर्म ने यहाँ पे इसको फर्टिलाइज किया है तो XY मिलके बेबी बॉय देते हैं। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप तो नहीं करेंगे, ऑफिस वो हॉस्पिटल वाले करते हैं, ऑफिस वाले क्यों करेंगे मेरे, बताओ। हाँ अडोलेसेंट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं कि अडोलेसेंस का जो टाइम होता है वहाँ पे आपकी बॉडी जो है ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाती है, डेवलप कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लीगल एज ऑफ मैरिज आपको जो दी गई है, गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स है, बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स है। मदरहुड के लिए जो छोटी बच्ची होती है वो प्रिपेयर्ड नहीं होती है, इसलिए उसको एक मिनिमल एज दे दी गई है कि इसके बाद आप कर सकते हो। इसकी जो बॉडी होती है बच्चे के लिए एज वेल एज मदर के लिए सही नहीं है। मैच्योर मदर जो होती है शी इज रेडी, कॉन्फिडेंट एंड हेल्दी होती है वो। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अर्ली मैरिज नहीं करनी है, अर्ली मदरहुड नहीं करना है, ठीक है। दिस इज नॉट क्वाइट करेक्ट थिंग, ठीक है। चलो एडोलेसेंस हमने आपको बता ही दिया है क्या होता है। प्यूबर्टी की अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी वो फेज है जब जो ह्यूमन बॉडी होती है वो रिप्रोडक्टिवली केपेबल हो जाती है, यानी बच्चे करने के लिए केपेबल हो जाती है, पर करना नहीं है, ठीक है। हमने आपको बता दिया एडोलेसेंस क्या होता है। एक वो फेज होता है आपका 10 to 12 ईयर्स जो होता है, इसके बीच में स्टार्ट होता है, 19 ईयर्स तक रहता है। प्यूबर्टी इसी के बीच में आती है, इसी का पार्ट होती है, एडोलेसेंस का ही पार्ट होती है। एंड टीनेज जो होता है दिस इज बेसिकली आप जब टीन वाला जो एज चल रहा है, यानी कि 12 में टीन आता नहीं आता ना, 13 से स्टार्ट होता है। 20 में टीन आ रहा है, नहीं आ रहा, कब आ रहा है, 19 में आ रहा है। तो ये 13 से 19 वाला एज जो है इसको हम टीनेज बोलते हैं। ये हो गया चैप्टर आपका डन। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।